देखिए, माता को याद करने का आज दिन है। आज का दिन बेहद खास है। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। देश भर के मंदिर मां के जयकारे से लगातार गूंज रहे हैं। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का उत्सव मनाया जा रहा है, तो दक्षिण भारत में उगादी पर्व की धूम है। पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक चारों तरफ उत्सव की धूम आपको दिखाई देगी। आज से आस्था के सबसे पवित्र 9 दिनों की भी शुरुआत हो गई है। मंदिरों में मां दुर्गा से आशीर्वाद लेने भक्त सुबह से लगातार कतारबद्ध तरीके से लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन और भक्त मां के शैल पुत्री स्वरूप की पूजा आराधना कर रहे हैं। आज से ही हिंदू नववर्ष भी आरंभ हो चुका है। आपके सामने 2 तस्वीरें जो बता रही हैं कि आस्था का उत्सव पूरे विधि विधान के साथ किस तरह से धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। और चलिए चर्चा को ही आगे बढ़ाते हैं। जैसे घट स्थापना का आपने प्रश्न किया था अदिति, उसी प्रश्न को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। और दिवाकर जी, घट स्थापना का मुहूर्त क्या है वो तो आपने बता दिया। अब ये समझा दीजिए कि घट स्थापना करने की सही विधि क्या है, क्योंकि इसके बारे में भी कई बार हमें जानकारी नहीं होती। जी देखिए, पहली बात तो हम जान लें कि कलश का महत्व क्या है, जो घट है उसका महत्व क्या है। तो कलश को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य देने वाला तथा तो मंगलकारी माना जाता है। शास्त्रों में इसका बड़ा विधान है। ऐसा माना जाता है कि कलश के मुख में भगवान श्री हरि विष्णु, गले में रुद्र अर्थात भोलेनाथ, मूल में ब्रह्मा तथा मध्य में देवी शक्ति का निवास होता है, ऐसा माना जाता है। तो घट का महत्व इसीलिए है कि घट को स्थापित करके 9 दिनों तक जो हम आराधना करते हैं, पूजन करते हैं और ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को उपस्थित होने के लिए वहां पर आवाहन करते हैं कि सभी शक्तियां, जो भी सकारात्मक शक्तियां हैं, वह उपस्थित हों और घट में निवास करें। और जो उसमें जल भरते हैं वह अमृत स्वरूप हो जाता है 9 दिन की उपासना के बाद। इसका यह महत्व है। इससे ऐसा माना जाता है घर में जो नकारात्मक शक्तियां हैं, नकारात्मक तरंगे हैं, उसका समापन हो जाता है, समाप्त हो जाती हैं और सुख शांति की वृद्धि होती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। अब इसके लिए विधि क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम कलश स्थापना करें तो घर की साफ सफाई जरूर होनी चाहिए, मंदिर की साफ सफाई कर लें। फिर वहां पर जो घट लें उस पर गाय का गोबर जरूर लगा देना चाहिए। इसको पवित्र माना जाता है और पवित्रता बढ़ जाती है। तो उसके बाद उसके कलश में गंगा जल जरूर भरना चाहिए। गंगा जल अगर नहीं है, कोशिश करें कि गंगा जल मंगवा लें। पहले से नहीं है तो सामान्य जल भरकर गंगा जी का आवाहन कर लें, उनका स्मरण कर लें। उसके बाद बेदी जो बनाएंगे हम, बेदी पर सामान्य मिट्टी रहे और उसमें गंगा जल छिड़क दें। तो वैसे तो प्रावधान है गंगा की मिट्टी का, लेकिन अगर गंगा की मिट्टी नहीं मिलती है तो सामान्य मिट्टी लेकर के, बालू लेकर के उस पर गंगा जल छिड़क देते हैं और उसको बेदी बना लेते हैं, जिस पर हम कलश को स्थापित करेंगे। फिर सप्तधान्य होता है, सप्तधान्य को नीचे जरूर डाल देना चाहिए, कलश के नीचे। तो सप्तधान्य को पहले छिड़क दें, उसके ऊपर कलश रखें, कुछ जल भर दें, उसमें कुमकुम, रोली, अक्षत, सुगंधित द्रव्य में आप इत्र डाल सकते हैं, रोली डाल सकते हैं। गंगा जल भरने के साथ में इन वस्तुओं को आप उसमें भर दें। उसके बाद जो सुपारी, खड़ी सुपारी आती है उसको डाल दें, दुर्वा डाल दें, एक सिक्का डाल दें और पंचरत्न डाल करके और ध्यान करके माता का पंचपल्लव होता है, जिसमें पीपल, पाकड़, बरगद, गुलर, आम या अशोक के पत्तों को ऐसे बनाया जाता है कि चारों तरफ उसको बना दें, जिसके ऊपर से हम अक्षत रख दें या कोई भी अनाज रख करके उसके ऊपर कलश रख दें। ये तो हम जो कलश रखते हैं उसके ऊपर नारियल रख देते हैं। तो नारियल को रखने के बाद कलश को स्थापित करेंगे और लाल कपड़े से कलश को गोबर लगाने के बाद लाल कपड़े से उसको बांध दें। अब विधि विधान के साथ जो भी हमारे पास षोडशोपचार है, अच्छा चावल, रोली, दूध, दही, घी, मेवा, पंचमेवा, पुष्प, उसको क्रमशः कलश पर चढ़ाते रहे। माता दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करने के साथ उस पर भी चढ़ाएं और माता का स्मरण करते रहें। अगर आपको बहुत
कोई मंत्र नहीं आता है तो माता के नाम का स्मरण करते हुए, नवार्ड मंत्र का जप करते हुए आप जी दिवाकर जी, तो क्रमशः किस तरह से कलश स्थापना करनी चाहिए, सही विधि विधान से बहुत अच्छे से आपने समझाया।